and welcome back to the Bar Sahab and I'm back with another video. UCL draws आ चुके हैं। कल रात को मैंने बार्सिलोना के UCL ग्रुप पे रिएक्शन करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि आज पूरा वीडियो आएगा, आज एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है और वो प्रॉपर वीडियो आज आ चुका है। आज हम आराम से बैठेंगे, पूरे UCL ग्रुप्स को एक करके देखेंगे और उन पे एक करके प्रेडिक्शंस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी दो टीमें रहेंगी हर एक ग्रुप से जो कि आगे क्वालिफाई कर जाएंगी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा अपन चलते हैं UCL ग्रुप्स की तरफ। यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप खुला हुआ है, मेरे को दिख रहा है कि पहला ग्रुप जो है ग्रुप ए, इसमें हमारे पास है आयैक्स, लिवरपूल, नेपोली और रेंजर्स। ये ग्रुप, this group is one of the best group. I won't say that this is the best group because of obvious reasons, but ये ग्रुप वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार, हम लोग को पता है आयैक्स की जो टीम है वो लास्ट सीजन जो टीम थी या फिर पिछले 3-4 सीजन से एरिक टेन हाग के अंदर में जो टीम थी वो टीम अब वो नहीं रही है। अब वहाँ का कोच बदल चुका है, अब वहाँ के प्लेयर्स बदल चुके हैं, वहाँ के अटैकर्स बिकने वाले हैं, उन लोगों की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट हम लोग को एक चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, वो है आयैक्स को अंडर एस्टिमेट करना। आयैक्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम लोग हिस्ट्री देख लो। आयैक्स करती है हर साल अपने सारे प्लेयर भेज देती है, फिर भी आयैक्स हर साल इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर लेती है UCL में, तुम लोग बता दो मेरे को। उसका एक रीजन है कि दे ट्रस्ट देयर यूथ, एंड व्हेन यू ट्रस्ट योर यूथ who know your style, who know everything about your club, they will deliver. उनके सारे यूथ प्लेयर्स डिलीवर करेंगे और आई एम प्रीटी श्योर इस बार भी डिलीवर करेंगे। कि जो लोग कह रहे थे ना कि लिवरपूल के लिए तो एकदम इजी ग्रुप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब आयैक्स के बारे में तो हमने बात करी थी, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम लोग लिवरपूल का रीसेंट परफॉर्मेंस देख लो। हालांकि अभी सीजन के 3 ही गेम हुए उन लोग के, बट वो 3 में से लोग एक भी नहीं जीते हैं, उनमें उन लोग का बिल्कुल भी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं था। उन लोगों ने 2 गेम ड्रॉ करके और मैनचेस्टर यूनाइटेड से हार गए ब्रो। वो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड से हार चुके हैं, वो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जो कि किसी ने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि माने के जाने से लिवरपूल को इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि माने उनका वर्क हॉर्स था। बट इसके बाद भी हम लोग को लिवरपूल को वीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है क्लॉप का स्टाइल क्या है, क्लॉप कैसे खेलता है, क्लॉप की टीम कैसी है, और वो लोग डिलीवर कर देंगे। उन लोग को बस अपना अटैक में थोड़ी और क्रिएटिविटी लानी है, अपना डिफेंस थोड़ा सा और सुधारना है, एंड दे विल बी बैक। और ऑब्वियसली मिडफील्ड का तो पता है, उन लोग मिडफील्ड में कोई है ही नहीं भाई, उन लोग मिडफील्ड में कोई है ही नहीं। हाँ, तो अपन चलते हैं आगे, बहुत चलते हैं नेपोली की तरफ। तुम लोग नेपोली का लास्ट सीजन देख लो, नेपोली ने अपने लास्ट सीजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया था। नेपोली के पास से कुलुबाली जा चुका है, जो कि उन लोग के लिए काफी बड़ा नुकसान होगा, बट उसके बाद भी नेपोली बहुत प्यारी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। ओज़िमन तुम लोग को पता है कितने ज्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहा है। नेपोली अच्छी टीम है, ऑन पेपर भले ही तुम लोग को उतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे, बट जब तुम लोग उनके प्लेयर्स को देखते हो ना, तब उनके प्लेयर्स दिमाग से खेलते हैं। ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री है उनके पास। नेपोली ने लास्ट सीजन प्रूव किया था। लास्ट सीजन UCL में तो अच्छा नहीं कर पाए थे, बट सीरिया में उन लोगों ने अच्छा किया था। तो नेपोली काफ़ी अच्छी टीम है। रेंजर्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। रेंजर्स, ऑनेस्टली बताओ, मैंने रेंजर्स का कोई गेम नहीं देखा है, बट जो मैंने सुना है और जो मैंने न्यूज़ पढ़ी और जो मैंने स्कोर्स देखे, उससे मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि रेंजर्स काफ़ी अच्छी खेलने लग गई है भाई। मतलब रेंजर्स एकदम तूफान मचा देती है, ऐसा कुछ सुनने में आया मेरे को। तो जो भी है देखते हैं। ये ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंपटीटिव ग्रुप है। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि कौन सी 2 टीमें पहुंच सकती है, तो जो मेरे को अभी अंदर से फीलिंग आ रही है वो है लिवरपूल और नेपोली। हालांकि मैं चाहता हूं कि आयैक्स पहुंच जाए, ऑब्वियसली क्राइफ, बार्सिलोना, ये सब, हाँ, तो थोड़ा सा बायस रहेगा जो भी है, बट मैं चाहता हूं कि आयैक्स पहुंचे। और बट मेरे को ऐसा लगता है कि लिवरपूल और नेपोली पहुंच सकते हैं इस ग्रुप से। चलते हैं अपन नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप बी। इस ग्रुप में है पोर्टो है, एथलेटिको मैड्रिड है, बायर्न लेवरकुसेन है और क्लब ब्रूज है। ये भी बहुत प्यारा ग्रुप है यार, बहुत अच्छा ग्रुप है। और इस ग्रुप के बारे में सबसे अच्छी चीज़ देखने लग क्या रहेगी, इस ग्रुप में ज़्यादा टैक्टिक्स, तुम लोग अगर ये ग्रुप के मैचेस देख रहे हो तो टैक्टिक्स अपना दिमाग कहीं और रख देना, उसके बाद ही सारे मैचेस देख लेना, क्योंकि इस ग्रुप में रहने वाली है फियर्सनेस। ये लोग लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे, मारा पीटी होगी, सिट बैक करेंगे, लड़ेंगे एक दूसरे से और कुछ भी करके बस जीतने का ट्राई करेंगे। और इस ग्रुप से काफ़ी ऑब्वियस मेरे को लग रहा है कि पोर्टो पहुंच जाएगी और एथलेटिको मैड्रिड पहुंच जाएगी। तो पोर्टो पहुंच गई, एथलेटिको मैड्रिड पहुंच गई। बायर लेवरकुसेन, मेरे को नहीं लगता कि इतने ज़्यादा कंपटीटिव लेवल पे इतनी फियर्सनेस के साथ बायर लेवरकुसेन खेल पाएगी, और क्लब ब्रूज तो ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएगी। अपन चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। ग्रुप सी की तरफ चलते हैं अपन। इस ग्रुप में है, ध्यान से रुको, इधर उधर देख रहे हो तो इधर देखो। अब चलो, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, इंटर मिलान, विक्टोरिया प्लेजेंट। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बुरा बार्सिलोना के लिए नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि बार्सिलोना अच्छा परफॉर्म करेगी। खैर, इसके बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है विक्टोरिया के लिए। उन लोग के ग्रुप में बायर्न, बारसा और इंटर है। ओ भाई, तुम लोग तो अपन पहले ही आउट कर देते रेस से, उन लोग अपन रेस से पहले ही आउट कर देते। अब यार देखो ना, इसके बारे में मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोलनी है। जब ये ग्रुप का ड्रॉ निकला, तब हम लोग देख रहे थे ऑलिवर खान हंस रहा था, ठीक है ना, और बढ़िया बैठा है, हंस रहा है, बार्सिलोना मिल गई। चलो, क्योंकि तुम लोग को रिसेंट हिस्ट्री पता है, पिछले 2-3 सालों में एक तो 8-2 हो गया था, ऑब्वियसली बात है। इस सीजन हम लोग 6-0 से हारे हैं बायर्न म्यूनिख से। उस टाइम भी पिछले सीजन भी हमारे ही ग्रुप में थे। अब पता नहीं मुझे कैसे हो रहा है, क्या रिग्ड है या जो भी है। हाँ खैर, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, मैं यहाँ पे कह रहा था कि अब मैं बहुत सारे फैंस को देख रहा हूँ बार्सिलोना के, और सिर्फ बार्सिलोना के ही नहीं, मैं दूसरी टीम्स के फैंस को देख रहा हूँ, सारी टीम्स के फैंस को देख रहा हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि बार्सिलोना वापस पिटेगी, और बार्सिलोना नहीं पिटने वाली। तुम लोग ये वीडियो सेव करके रख लो, ये वीडियो सेव करके रख लो, ये वीडियो को देख के रख लो, और अच्छे से मेरी बातें सुन के रख लो कि बार्सिलोना टफ फाइट देने वाली है और बार्सिलोना क्वालिफाई करने वाली है, दैट्स इट। बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख से नहीं हारने वाली है, दैट्स इट।
बार्सिलोना नहीं हारी बायर्न म्यूनिख से। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं उसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारी इतनी सारी साइनिंग्स हो गई है, ये हो गया वो हो गया। देखो यार, एक ना छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, तुम लोग ये छोटे छोटे क्लब्स देख लो। अब नो डिसरिस्पेक्ट, छोटे क्लब्स में उनकी फाइनेंशियल पावर के चक्कर में, उनके पास जो प्लेयर्स हैं उनके चक्कर में बोल रहा हूँ, तो जो भी छोटे छोटे क्लब्स है तुम लोग उसके फैंस देख लो, उनके फैंस कितने ज़्यादा लॉयल रहते हैं। क्यों रहते हैं उनके फैंस लॉयल? उनको तो पता रहता है ना कि जब जब बड़ी बड़ी टीम्स आ जाएगी यूसीएल में, तब हम लोग फाइनल तक तो नहीं पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद भी वो लोग सपोर्ट करने क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? बिकॉज दे लव देयर क्लब, दे लव देयर क्लब। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। उन लोग को अपने क्लब को 100% सपोर्ट करना है, और बार्सिलोना के फैंस ये कर रहे हैं, बार्सिलोना के फैंस सीरियसली ये कर रहे हैं। जब हम लोग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जब हम लोग का रीबिल्ड स्टार्ट हो चुका है, जब हम लोगों ने इतनी सारी साइनिंग्स करी है, जब शावी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम लोगों ने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट वाला मैच नहीं देखा क्या यार? और अगर नहीं देखा तो जाके देखो, उसे हम लोग सारे यंगस्टर्स खिला रहे थे, उसके बाद भी हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इतना अच्छा। अगर वो हालैंड डाइव नहीं मारता ना तो हम लोग जीत गए रहते मैच को। मैं बेसिक बात यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना इज बैक एंड वी हैव टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर बैक, है ना? तो हम लोग को अपने क्लब को सपोर्ट करना है, स्पेशली जो बार्सा फैंस है। बाकी फैंस तो छोड़ो, वो लोग तो बस ढूंढते रहेंगे कि बार्सा को कैसे काउंटर करे, बट अपने कोई चीज़ नहीं करनी है ना। अपने को हमेशा बार्सिलोना का सपोर्ट करना है। अगर स्टार्टिंग से हम लोग हिम्मत हार जाएंगे, ओ शिट बोल देंगे, ये हो गया, ओ शिट हेवी को अगेन, ऐसी सारी फालतू चीज़ें नहीं यार, ऐसी सारी फालतू चीज़ें नहीं। हम लोग अपने क्लब को सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख से जीत सकती है। जो टैलेंट हमारे पास है ना अभी, वो बायर्न म्यूनिख से बहुत ज़्यादा टैलेंट है हम लोग के पास। चाहे डिफेंसिवली, तुम लोग बायर्न म्यूनिख का डिफेंस देखो एक बार, क्या डिफेंस है बायर्न म्यूनिख के पास, उसके कंपैरिजन में हम लोग का डिफेंस देखो। तुम लोग खुद देख लो कि किसका डिफेंस ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? उसका अटैक देख लो, बायर्न म्यूनिख का अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट हम लोग का भी अटैक उस लेवल पे है। हमारे पास लेवेंडोव्स्की यार, और तुम लोग मिडफील्ड की तो बात छोड़ ही दो, मिडफील्ड में छोड़ दो बात, छोड़ दो, तुम लोग को पता है हम लोग बेटर, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग कोई फालतू की बातें नहीं करनी कि हम लोग हार जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हम लोग जीतने वाले बायर्न म्यूनिख से, और मैं लिख के दे रहा हूँ कि बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख ये दो क्लब्स होंगे जो आगे क्वालिफाई करेंगे, और अपने को तो बायर्न म्यूनिख को दोनों मैच में हराना है, ठीक है? ताकि हम लोग बायर्न म्यूनिख को पहुंचने ही ना दे, ठीक है? जो भी है तुम लोग इसको पर्सनल ग्रज मान लो, जो मान लो, जो मान लो। बार्सिलोना पहुंच रही है, दूसरी टीम मेरे को लगता है बायर्न म्यूनिख पहुंच जाएगी, बट हम लोग को ट्राई करना है कि उनको नहीं पहुंचने देना है, ठीक है? हाँ, तो हम चलते हैं अगले ग्रुप में, ग्रुप डी। फ्रैंकफर्ट है इस ग्रुप में, ठीक है? फ्रैंकफर्ट, टॉटनहम हॉटस्पर है, स्पोर्टिंग है, और उसके बाद मार्से है हमारे पास। तो ये काफ़ी अंडरवेलमिंग सा ग्रुप लग रहा है मेरे को। मतलब मैं ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट तुम लोग देख लो कि ग्रुप्स के कंपैरिजन में इस ग्रुप में देखोगे तो कोई भी ऐसा एक बड़ा क्लब नहीं है, ठीक है? मतलब बहुत बड़ा क्लब ऐसा कोई नहीं है। टॉटनहम हॉटस्पर काफ़ी अच्छा क्लब है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार वो लोग। अभी तुम प्रीमियर लीग में देखो, और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और टॉटनहम हॉटस्पर तो ऑब्वियसली पहुंच जाएगी, और जो दूसरी टीम पहुंचेगी वो मेरे को लगता है फ्रैंकफर्ट पहुंच जाएगी दूसरी टीम। तो टॉटनहम हॉटस्पर और फ्रैंकफर्ट ये दोनों टीमें पहुंच सकती है। हालांकि मार्से भी कभी कभी काफ़ी अच्छा खेल देती है। स्पोर्टिंग मैंने ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं, उनके पास ज़्यादा बोल नहीं सकता, ठीक है? उनके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता। अब हम चलते हैं अगले ग्रुप में। तो इस ग्रुप से जो मेरे को लग रहा था वो फ्रैंकफर्ट और टॉटनहम हॉटस्पर ये दोनों टीमें पहुंच जाएंगे। अपन चलते हैं अगले ग्रुप में। अगला ग्रुप है ग्रुप ई। एसी मिलान, चेल्सी, साल्जबर्ग और डिनामो। अच्छा ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, तगड़ा ग्रुप है, बहुत प्यारा ग्रुप है, बहुत प्यारा ग्रुप है। एसी मिलान और चेल्सी पहुंच जाएगी ऐसा लग रहा है मेरे को, बट चेल्सी का अगर हम लोग रीसेंट फॉर्म देखें, चेल्सी के पास कोई डिफेंस ही नहीं है। चेल्सी ओवर पे कर रही है प्लेयर्स के लिए। हालांकि अभी न्यूज़ ये भी आ रही है कि ओबामियांग चेल्सी जा सकता है, जो भी है यार। बट मेरे को लगता है कि एसी मिलान और चेल्सी आराम से पहुंच जाएंगे। एसी मिलान का तुम लोग को पता ही है, एसी मिलान अपने कोच के अंडर में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। एसी मिलान के स्ट्राइकर्स, है ना, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि उन लोग के मिडफील्ड सब फ्रैंक ऐसे ही जा चुका है, जिसके कारण उन लोगों को फिजिकलिटी में थोड़े थोड़े चैलेंजेस आएंगे। बट एसी मिलान का डिफेंस काफ़ी तगड़ा है, उन लोग के फुल बैक्स काफ़ी तगड़े हैं, उन लोग अच्छा खेलते हैं वो लोग, अच्छा खेलते हैं। और इसीलिए उन लोगों ने सीरिया जीता है लास्ट टाइम। इतना टफ कंपटीशन होने के बाद सीरिया जीतना आसान बात नहीं है भाई, सबसे टफ कंपटीशन होता है वहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए मेरे हिसाब से एसी मिलान पहुंच जाएगी, और सेकंड टीम चेल्सी पहुंच जाएगी। क्योंकि यार देखो, माना कि चेल्सी का थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा है, बट फिर भी साल्जबर्ग और डिनामो से तो नहीं हारेगी चेल्सी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये हो जाएगा। अब हम चलते ग्रुप एफ में। ग्रुप एफ सबसे इजी ग्रुप। यार मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये रियल मैड्रिड है, और मैं रियल मैड्रिड को हेट करता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। रियल मैड्रिड ने लास्ट सीजन कितना अच्छा परफॉर्म किया था, बात हम सब लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है। उन लोगों का जो नॉकआउट वाला रन था, वन ऑफ द टफेस्ट रन था। बट अगर तुम लोग उनका लास्ट सीजन का भी, अगर तुम लोग उनके ग्रुप्स देख लो, उनके लास्ट सीजन के भी ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा ईजी थे, और इस सीजन के भी ग्रुप्स उन लोग के थोड़ा ईजी ग्रुप है उनका। कौन है उनके ग्रुप में? आरबी लाइप्जिग है उनके ग्रुप में, और कौन है उनके ग्रुप में? शाख्तार है उनके ग्रुप में, लास्ट सीजन भी शाख्तार थी, और सेल्टिक है उनके ग्रुप में। तो रियल मैड्रिड तो ऑब्वियसली पहुंच रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी ग्रुप मिला है। अब यार देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये रिग्ड है, बहुत लोग बोल रहे हैं रिग्ड नहीं। देखा, रिग्ड हो या ना, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर रिग्ड होगा ना तो भी अपन लोग देखेंगे चैंपियंस लीग, नहीं होगा तो भी अपन चैंपियंस लीग देखेंगे। तो ये सारी बातें छोड़ देते हैं। बट हाँ, रियल मैड्रिड को ग्रुप काफ़ी ज़्यादा ईजी मिला है, और रियल मैड्रिड पहुंच जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और शाख्तार ठीक ठाक टीम है, बट मेरे को लगता नहीं वो लोग आरबी लाइप्जिग को ऐसे हरा पाएंगे, मतलब ठीक है जो भी है। तो रियल मैड्रिड और आरबी लाइप्जिग बोल रहा हूँ मैं, इस ग्रुप से ये दोनों टीम्स पहुंच जाएंगे। और चलते हैं अगले ग्रुप में। ये ग्रुप बहुत प्यारा ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। ग्रुप जी। मैनचेस्टर सिटी, सेविया, डॉर्टमुंड और कोपनहेगन। तो कोपनहेगन को तो अपन ऐसे बाहर छोड़ देते हैं, सेविया और मैनचेस्टर सिटी पहुंच रहे हैं। डॉर्टमुंड अच्छी टीम है, नो डाउट अच्छी टीम है, बट डॉर्टमुंड के पास ना वो जो एक चीज़ होती है ना, जो ग्रिट नाम की एक चीज़ होती है ना, वो नहीं है डॉर्टमुंड के पास। और टेक्निकली भी वो लोग इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, और टेक्निकली भी उनके प्लेयर्स इतने ज़्यादा साउंड नहीं है। अब बेलिंगम है उन लोग के पास, ऑब्वियस सी बात है, बट हालैंड जा चुका है, तो जिसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लास्ट सीजन तुम लोग को याद होगा कि हालैंड ने कितने अच्छे गोल मारे थे यार ग्रुप स्टेजेस में। तो मैनचेस्टर सिटी और सेविया पहुंच जाएगी। मैनचेस्टर सिटी का तो कोई डाउट ही नहीं है, पहुंच जाएगी मैनचेस्टर सिटी। हालांकि सिटी को अपना डिफेंस सुधारना पड़ेगा, अटैक ठीक चल रहा है, डिफेंस ठीक नहीं चल रहा है वो। और सिविया तुम लोग को पता है, अगर तुम लोग ला लीगा देखते हो तो तुम लोग को पता है सिविया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स।
बहुत अच्छी टीम है, वो तुम लोगों को बिल्कुल मौके नहीं देते यार, बिल्कुल मौका, अरे ढीठ टाइप की टीम है, पता हो हारने के लिए ऐसे रेडी वेडी नहीं होती वो टीम। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि मैनचेस्टर सिटी और सेविया एकदम इजीली इस ग्रुप में पहुंच जाएगी। अब अपन चलते हैं लास्ट ग्रुप, पीएसजी, यूवेंटस, बेनफिका और मकाबी हाइफा। मैं इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ मकाबी हाइफा का, तो मेरे को नहीं पता मैं इसके बारे में क्या ही बोल लूँ, बट पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता है कहाँ की टीम, ठीक है, मेरे को नहीं पता कहाँ की टीम, और तुम लोग में से मोस्ट लोगों को भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से कहाँ की टीम है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस ग्रुप से ये ग्रुप अच्छा है, ये ग्रुप बहुत अच्छा है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखा तुम लोग ऐसे फर्स्ट झलक देखोगे ना, तो नाम के कारण, रुतबे के कारण तुम लोग कह दोगे कि पीएसजी पहुंच जाएगी, यूवेंटस पहुंच जाएगी, बस ऐसा। बट ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग को याद होगा कि लास्ट सीजन हम लोग कह रहे थे कि यार बायर्न म्यूनिख पहुंच जाएगी और बार्सिलोना पहुंच जाएगी, और हुआ क्या था बार्सिलोना थर्ड पोजीशन पे आई थी। खैर उस टाइम की बार्सिलोना वीक थी, बट अब मैं वो चीज़ होती हुई ना यहाँ पे यूवेंटस के साथ भी देख सकता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूवेंटस पहुंच ही नहीं सकती, यूवेंटस ने अपनी टीम मजबूत करी है, बट यूवेंटस की मिडफील्ड और डिफेंस बेकार है। नो ऑफेंस टू यूवेंटस फैंस आउट देयर, बट तुम लोग का डिफेंस और मिडफील्ड अच्छा नहीं है यार, ये बात तुम लोग को पता है, ये बात मेरे को भी पता है, ये बात तुम लोग को भी पता है। अटैक में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, अभी मेम्फिस डिपाई को भी शायद वो लोग साइन कर सकते हैं, पता नहीं डील ऑफ है कि है, मेरे को नहीं पता, बट डिमारिया को उन लोगों ने साइन कर लिया है और व्लाहोविच है उन लोगों के पास। तो मैं यहाँ पे बेसिक बात ये कह रहा हूँ कि पीएसजी तो पहुंच रही है, मतलब चलो ठीक है, पीएसजी का जो नया कोच है ना ठीक खेल रहा है, अच्छी उसके अंदर में टीम अच्छी खेल रही है। खैर वो तो हमेशा ही अच्छी खेलती है लीग वन में, चैंपियंस लीग में आके पता नहीं क्या हो जाता है, बट इस सीजन अगर तुम लोग नेमार को देख लो, इस सीजन अगर तुम लोग मेसी को देख लो, और अगर सारे एम्बापे के जो झगड़े वगड़े चल रहे हैं उनको अगर साइड में रख दे अपन लोग, तो पीएसजी तो पहुंच रही है आराम से। दूसरी टीम बेनफिका, पता नहीं यार क्यों मेरे को ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही बेनफिका पहुंच जाएगी, अंदर से फीलिंग आ रही है बेनफिका पहुंच जाएगी, यूवेंटस भी पहुंच सकती है, बट मेरे को लग रहा है बेनफिका पहुंच जाएगी। जो भी है तो अपन फटाफट से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ग्रुप ए से पहुंचने वाले आयक्स लिवरपूल, ग्रुप बी से पहुंचने वाले पोर्टो एथलेटिको, ग्रुप सी से पहुंचने वाले बायर्न बार्सिलोना, ग्रुप डी से पहुंचने वाले हैं फ्रैंकफर्ट और टॉटनहम, ग्रुप ई से पहुंचने वाले हैं एसी मिलान और चेल्सी, ग्रुप एफ से पहुंचने वाले रियल मैड्रिड और लाइप्जिग, ग्रुप जी से पहुंचने वाले मैनचेस्टर सिटी और सेविया, और ग्रुप एच से पहुंचने वाले हैं पीएसजी और बेनफिका। अब तुम लोग को देख के लग रहा होगा कि यार मैंने सारे टॉप टू का नाम ले लिया एक्सेप्ट द लास्ट ग्रुप, बट हाँ क्योंकि वो टॉप 2 पे इसलिए क्योंकि वो टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हाँ तो जो भी है, ये थे मेरे प्रेडिक्शन, और वीडियो आते रहेंगे यार, वीडियो आते रहेंगे। अभी तो यूसीएल आ गया, तो इस बार तो सोचो कि ऐसे यूसीएल के काफी सारे मैचेस का एकदम रिव्यू बना देंगे अपन, बार्सिलोना के मैचेस का रिव्यू आता ही रहेगा, रिव्यू भी बनाने का कोशिश करूंगा मैं, वीडियोस आते रहेंगे, दैट आई कैन गारंटी यू। और ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, देखते हैं प्रेडिक्शन कितने सही होते हैं, देखते हैं नॉकआउट राउंड में ना, इस पे भी अभी जो अपने वीडियो बनाया ना उससे भी रिएक्ट कर देंगे, और कितने सही थे कितने गलत थे वो भी देख लेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए विस्का।